हेलो प्यारे बच्चों, हम लोग कक्षा 10 की विज्ञान पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे आज, जिसका नाम है तत्वों का वर्गीकरण, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स। प्यारे बच्चों, अगर रियल में आप केमिस्ट्री सीखना चाहते हैं तो ये चैप्टर आपको समझना बहुत बहुत ज़रूरी है। जिस प्रकार गणित सीखने के लिए हमें गिनतियों की आवश्यकता होती है, हिंदी सीखने के लिए छोटा बड़ा पढ़ना पड़ता है, इंग्लिश सीखने के लिए ABCD पढ़नी पड़ती है, ठीक इसी प्रकार अगर केमिस्ट्री को सीखना है तो इस चैप्टर को सीखना पड़ेगा। पीरियोडिक टेबल का या आवर्त सारणी का ज्ञान होना आवश्यक है। तो इस चैप्टर में बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे और देखते हैं कि क्या है इसमें विशेष। बेटा, चैप्टर का नाम है तत्वों का वर्गीकरण। आखिर वर्गीकरण का मतलब क्या होता है और वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ गई, इस पर हम चर्चा करेंगे। पहले सबसे पहले आप कुछ एग्जाम्पल देखिएगा, फिर समझ में आएगा आपके। जैसे आपके घर पे अगर मान लीजिए परचूनी की दुकान है, ठीक है। तब छोटे छोटे हम थे, बच्चों को बताएं, जब छोटे छोटे थे तो हमारे पास जब 10 रुपये हुआ करते तो 10 रुपये का हम मान लीजिए पचवाला लेके आते थे। पचवाला सुना तुम लोगों ने? पचवाला ये भी जाते थे 2 रुपये के। 2 रुपये के 2 मिल जाते थे, ठीक है। 10 रुपये है मान लीजिए हमारे पास, या 20 रुपये है टोटल। 20 रुपये हमारे लिए किसी ने दे दिए हैं, भैया भाभी किसी ने भी, और उसकी हमने रखी थी दुकान। पचवाला लेकर के आए थे 2 रुपये के, ठीक है। और उस वक्त मान लीजिए माचिस ले आए, माचिस लेकर के आए थे। यहाँ पे 2 रुपये की माचिस ले आए तो माचिस 2 रुपये की 50 पैसे की एक मिलती थी, 4 माचिस मिल गई, ठीक है। और बीड़ी होती है, बीड़ी, उस वक्त बीड़ी के बंडल आते थे, बीड़ी के बंडल, वो 2 रुपये का आता था, 2 रुपये। तो ऐसे ही वो ले आए हम, मान लीजिए 10 रुपये के ले आए वो, ठीक है। तो 10 रुपये के 5 मिल जाएंगे, 5 मिल गए। और मान लीजिए हम सोया ले आए, सोया बच्चे कितने रुपये बेटा हमारे पास, देखो 10 रुपये ये खर्च हो गए और ये 14 रुपये खर्च हो गए, बच्चे 6 रुपया। तो 6 रुपया के हम 6 सोया ले आए, 6 सोया। तो उस समय सस्ते मिलते थे, 1 रुपये में एक सोया मिल जाता था। 6 रुपये का सोया हो गया, ये बंडल हो गया, और ये माचिस हो गई, और ये पचवाला हो गया। तो बेटा इतनी दुकान हम 20 रुपये में हम कर लेते थे। फिर इसको रोड पे आराम से रख के बेचते थे, किलो सोया ले लो सोया, बंडल ले लो बंडल, ठीक है। ऐसे बेचा करते थे, छोटे छोटे थे तब 20 रुपये में। तो बेटा इतनी छोटी दुकान थी, तो इतनी छोटी दुकान हमें आराम से याद रहते कि हमारे 6 सोया हैं, 5 बंडल हैं, 4 माचिस हैं और 2 हमारे पचवाला हैं। लेकिन कभी कभार हम सो जाते थे रात में, तो हमारी बहन उठती थी, हमारी बड़ी बहन है थोड़ी सी, वो उठती थी, वो एक आध मान लीजिए पचवाला पार कर जाती थी, या फिर मान लीजिए सोया पार कर जाती थी। मान लीजिए एक सोया खा लिया, तो जब एक सोया खा लिया तो 5 रह गए, तो हमें सोया बताते अच्छा तुमने हमारा एक सोया खाया है, तो हम उसको पकड़ लेते थे। या मानी दोनों पचवाला गैप कर दिया तो हम कहते अच्छा हमारा पचवाला खाया है। तो देखो, जब कम मात्रा में चीज़ें होती हैं तो हम उन्हें आसानी से याद रखते हैं कि भैया 2 पचवाला हैं, 2 माचिस हैं, 5 बंडल हैं, 6 सोया हैं। लेकिन अगर मान लीजिए आपके पास कोई बड़ी दुकान है, 1 लाख का 1 करोड़ का माल है आपके पास है, जहाँ बहुत सारी वैरायटियाँ, बहुत सारा माल रखा हुआ है, तो वहाँ याद रखना मुश्किल हो जाता है कि भैया कितना कितना माल हमारे पास है। तो वहाँ सामान का वर्गीकरण करना आवश्यक हो जाता है, ठीक है। मैं सबसे पहले जो परचूनी की दुकान होती है उसमें वर्गीकरण कैसे किया जाता है वो समझाऊंगा, फिर मैं आपको एलिमेंट्स पे तत्वों लेकर के आऊंगा, तब आपको बेटा समझ में आएगा तत्वों का वर्गीकरण कैसे किया जाता है, ठीक है। चलते हैं। अब देखो, यहाँ छोटी दुकान थी, 20 रुपया की दुकान थी, छोटे कम हमारे पास रुपए थे। हमारे पास जब कम रुपए थे तब हमने छोटी दुकान के बारे में हिसाब किताब रख लिया कि इतने पचवाला, इतने की इतना। अब मान लीजिए बड़ी दुकान होगी, 1 लाख की दुकान होगी, तो क्या याद रख पाओगे कितने पचवाला है तुम्हारा डिंग? गिन पाओगे कितने पचवाला हैं, कि कितनी सोया है, कितनी माचिस है? नहीं गिन पाओगे, वहाँ पर बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो वहाँ वर्गीकरण करना आवश्यक हो जाता है। तो वहाँ कैसे वर्गीकरण करते हैं उसके बारे में थोड़ा चर्चा करने वाले हैं, जब आपकी बड़ी दुकान हो जाती है तब। और मैं आपको बताऊंगा बेटा, मेरी बड़ी दुकान नहीं हुई थी, क्योंकि मेरे जो भैया भाई थे, जो बहन थी, वो सब खा जाती थी, और रुपए जो भी थे वो भी कोई बात गायब हो जाते थे। मेरी दुकान बड़ी नहीं थी, तो लोग बड़ी दुकान हो सकती है। तो देखते हैं बेटा, अगर मान लीजिए आपके पास, अगर आप वर्गीकरण ना करें तो क्या होगा, वर्गीकरण ना करें तो क्या होगा। जैसे मान लीजिए आप बोरा में माल लेकर के आए, 2-3 बोरा हैं और वो रखे हुए ऐसे ला करके आपने पटक दिया, और कोई आपसे कह रहा है कि भैया हमारे सुई दे दो। अब बताओ बोरा में कहाँ से ढूंढोगे? हाँ, मिल जाएगी क्या? नहीं मिलेगी ना। कोई कह रहा है दर्द की गोली दे दो, तो बोरा में ढूंढ रहे हो कहाँ है दर्द की गोली, कहाँ है दर्द। 1 घंटा लगेगा तो ग्राहक भग जाएगा। तो उसके लिए वर्गीकरण आवश्यक हो जाता है। तो उसके लिए क्या काम किया जाता है, दुकान में छोटी छोटी रैक होती हैं, देखी होंगी ना आप लोगों ने, छोटी छोटी दुकान में रैक होती हैं, और एक यहाँ पे टैग लगा दिया जाता है। मान लीजिए यहाँ पे दवा रख दी जाती है, यहाँ पे दर्द की दवा है, तो यहाँ दर्द की गोलियाँ सब में रख दी गई हैं, ठीक है। यहाँ पे माचिस का खाना है ये, तो इसमें माचिस भर दी गई हैं, ये माचिस हैं इसमें,
इसमें सोया रखी गई है बेटा, तो यहाँ पे सोया के पैकेट रखे हुए हैं सारे के सारे। तो इस प्रकार तत्वों का वर्गीकरण किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि सोया एक जैसे गुण रखने वाली है। भाई सोया एक जैसी तो होती है थोड़ी ना कि ये सोया किसी और टाइप की सोया, बेटा अलग अलग टाइप की सोया अलग खाने में रखेंगे ना। तो जो एक जैसे सोया के पैकेट होते हैं, जो एक जैसे पैकेट सोया के होते हैं वो एक खाने में रख देते हैं। जो माचिस एक जैसी होती हैं उनको हम एक खाने में रख देते हैं। जो दर्द की दवाइयाँ होती हैं उनको हम एक खाने में रख देते हैं। मतलब जो एक जैसे गुणधर्म वाली चीज़ें होती हैं उन्हें हम एक खाने में रख देते हैं। मान लीजिए सोया का पूरा खांचा है, तो ये मान लीजिए शक्तिमान सोया है, मुझे पता नहीं कौन कौन से होते हैं, शक्तिमान सोया हो गया, ठीक है। और एक मान लीजिए ये जो सोया है ये मान लीजिए बालवीर वाला हो गया, बालवीर सोया हो गया बेटा, ठीक है। और इस खाने में दूसरा जो ब्रांड हो गया वो मान लीजिए यहाँ पे हो गया, ये कोई सा मान लीजिए भयंकर परी मान लो, है ना, ये भयंकर परी, ये परी सोया हो गया। तो बेटा 3 प्रकार के सोया हैं एक ही खांचे में रखे हुए हैं। तो ये सोया वाला खांचा है, ये माचिस का खांचा है, चाबी की माचिस, सिप की माचिस और माचिस, ये माचिस का खांचा है। तो इस प्रकार से मतलब समान गुणधर्म वाले जो एक जैसे गुणधर्म वाली जो वस्तुएं होती हैं उनको हम अगर एक जैसे खांचे में रखते हैं तब उसको हम कहते हैं वर्गीकृत करना। तो यहाँ पे हमने सामान का वर्गीकरण किया है। मतलब पहले आप सामान जो आपके पास है बोरे में से निकालो, छांटो, कि इनमें से माचिस एक साइड में कर लो, बेटा माचिस को एक साइड में कर लो, ठीक है। माचिस को आप क्या काम करेंगे, माचिस को आप एक साइड में रख लेंगे, ये माचिस को आपने एक साइड में कर लिया बोरे में से निकाल करके। उसके बाद मान लीजिए आपके पास सोया है, सोया का अलग ढेर लगा लो, सोया का अलग ढेर लगा लो बेटा। ये सोया के पैकेट आपने लगा दिए। तो कहने वाली पहले आप बोरा को पलटो, उसमें से अलग अलग टाइपों के सामान को निकाल करके अलग अलग ढेर लगा लो। फिर उन ढेरों को क्या काम करो, खांचे में शिफ्ट कर दो, इसमें शिफ्ट कर दो और इसमें शिफ्ट कर दो। ये कहलाता है परचूनी दुकान के जो सामान होता है उसका वर्गीकरण करना। हमने वर्गीकरण परचूनी दुकान में किया क्यों, क्योंकि हमें आसानी हो जाए। कोई ग्राहक अगर आ जाए कहे भैया दवा दे दो, तो फटाक से हमें पता है हमारी रैक में इसमें दवा है, फटाफट इसमें निकाल लेंगे, दवा उसको दे देंगे। और मान लीजिए रैक नहीं होती तो बुरा हम कहाँ ढूंढते तुम दवा, माचिस का रैक इसमें, तो मतलब बात ये समय बचता है और आसानी से हमें याद रह पाता है कहाँ पर कौन सी चीज़ रखी हुई है। क्लियर समझ में आ रहा है बेटा। इसी प्रकार शुरुआत में क्या था, जब प्रारंभ में रसायन विज्ञान के उदय के समय जब खोज ही हुई थी तो बहुत कम संख्या में तत्व ज्ञात थे, बहुत कम संख्या में। तो उस समय तत्वों को याद रखा जा रहा था। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता गया तत्वों की खोज बढ़ती चली गई और बहुत सारे तत्व ज्ञात हो गए। जब बहुत सारे तत्व ज्ञात हो गए तो बेटा उन सब के गुणों को याद रखना, उनके नामों को याद रखना बहुत कठिन हो गया। इसीलिए तत्वों का वर्गीकरण किया गया। समझ में आया तत्वों का वर्गीकरण क्यों किया। तत्वों का वर्गीकरण का मतलब क्या है, जो तत्व एक जैसे गुण रखते हैं, जो तत्व एक जैसे गुण रखते हैं उनको अलग रखा गया और जो अलग प्रकार के गुण रखते हैं उनको अलग रखा गया, उसको कहते हैं तत्वों का वर्गीकरण। ठीक है, जैसे देखो सबसे पहले वर्जीलियस ने किया था तत्वों का वर्गीकरण। ठीक है, देखो ध्यान समझेंगे बेटा। सबसे पहले वर्जीलियस ने किया था, उसने क्या काम किया था, तत्व थे, ठीक है, जैसे यहाँ पे तत्व रखे हैं, तत्व थे, मान लीजिए कैल्शियम था, मैग्नीशियम था, सल्फर था, ठीक है, आयोडीन था, H2 गैस थी, O2 गैस थी, ऐसे तत्व थे। ठीक है, यह मान लीजिए सिलिकॉन था, क्लोरीन था, ब्रोमीन था, ऐसे एलिमेंट्स थे। तो वर्जीलियस नामक साइंटिस्ट ने क्या काम किया बेटा, इन्होंने एक साइड में धातु लिखा, एक साइड में लिखा अधातु। इन्हें देखा भैया कौन सी धातु कौन से धातु है, अच्छा ये वाली धातु है, तो इन्होंने इस धातु को इसके नीचे रख दिया, बोले कैल्शियम ये आ गई धातु, नहीं अच्छा ये धातु है, मैग्नीशियम उसके नीचे रख दिया। मैंने कहा अच्छा यहाँ पर और तो कोई धातु है नहीं, अच्छा सल्फर अधातु है, सल्फर को यहाँ रखा, आयोडीन अधातु है यहाँ रखा, क्लोरीन अधातु है, ब्रोमीन अधातु है। तो वर्जीलियस नामक साइंटिस्ट ने क्या काम किया, धातुओं को एक साइड लगा दिया, अधातुओं को एक साइड लगा दिया। इस प्रकार उन्होंने तत्वों का वर्गीकरण किया। मतलब एक समान गुणधर्म वाले तत्वों को, ये सभी समान गुणधर्म वाले हैं क्योंकि सभी अधातु हैं, ये एक समान गुणधर्म वाले हैं क्योंकि सभी धातु हैं। तो एक समान गुणधर्म वाले तत्वों को जब एक साथ व्यवस्थित रूप में रखा जाता है तब इसे तत्वों का वर्गीकरण कहते हैं। समझ में आया बेटा आप लोगों के लिए, क्लियर। ठीक है, चलो अब इसके बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं, काफ़ी हमने समझा दिया, पहले इतना लिख लेते हैं फिर अगले की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे इंट्रोडक्शन।
पहले इंट्रोडक्शन इसका लिखेंगे, उसके बाद हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। इंट्रोडक्शन, तो तत्वों का वर्गीकरण समझ में आ गया। वर्गीकरण का मतलब क्या लिखवाऊंगा, चिंता मत करो। तत्वों का वर्गीकरण समझ में आ गया। तत्वों का वर्गीकरण का मतलब ये है कि एक समान गुणधर्म वाले तत्वों को, देखो ये समान गुणधर्म वाले तत्व में एक जैसे गुण वाले और एक जैसे गुण वाले हैं। जब समान गुणधर्म वाले तत्वों को एक साथ रखा जाता है तब इसे तत्वों का वर्गीकरण कहते हैं। वो लिखवाएंगे बाद में, पहले आप इंट्रोडक्शन लिख लीजिए। इंट्रोडक्शन में हम लिखेंगे, सुनिए क्या लिखेंगे। विज्ञान के उदय के समय बहुत कम संख्या में तत्व ज्ञात थे, लेकिन जैसे जैसे तत्वों की खोज होती चली गई वैसे वैसे तत्वों के गुणधर्मों को और तत्वों के नामों को याद करना मुश्किल हो गया। इसी कारण तत्वों के वर्गीकरण की आवश्यकता हुई। ठीक है बेटा, तो लिखेंगे इस बात को, लिखेंगे बेटा विज्ञान के उदय के समय, विज्ञान या रसायन विज्ञान लिख लो। ठीक है बेटा, रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान। ठीक है बेटा, रसायन विज्ञान के उदय के समय, रसायन विज्ञान के उदय के समय, उदय के समय बहुत कम संख्या में, बहुत कम संख्या में, बहुत कम संख्या में, बहुत कम संख्या में तत्व ज्ञात थे, तत्व ज्ञात थे, बहुत कम संख्या में तत्व ज्ञात थे। लेकिन हल्के हल्के तत्वों की खोज बढ़ने के कारण, लेकिन हल्के हल्के तत्वों की खोज बढ़ने के कारण तत्वों की संख्या बहुत अधिक हो गई, तत्वों की संख्या बहुत अधिक हो गई, जिस कारण उन्हें याद रखना, जिस कारण उनके नामों को याद रखना, जिस कारण उनके नामों को याद रखना और उनके गुणधर्मों को याद रखना मुश्किल हो गया, जिस कारण उनके नामों को याद रखना और उनके गुणधर्मों को याद रखना मुश्किल हो गया। इसीलिए तत्वों के वर्गीकरण की आवश्यकता हुई, इसीलिए तत्वों के वर्गीकरण की आवश्यकता हुई। हो गया था नोट बेटा, इसीलिए तत्वों के वर्गीकरण की आवश्यकता हुई। ठीक है, अब हेडिंग डालेंगे तत्वों का वर्गीकरण। अब हेडिंग डालेंगे बेटा तत्वों का वर्गीकरण बेटा। ठीक है, तत्वों का वर्गीकरण, तत्वों का वर्गीकरण। ठीक है बेटा, तो तत्वों का वर्गीकरण कैसे करते हैं? सबसे पहले हमारे पास बहुत सारे तत्व होते हैं, उनमें से एक समान गुणधर्म वाले तत्वों को छांटते हैं और उन्हें व्यवस्थित रूप में रखते हैं, जिसे हम कहते हैं तत्वों का वर्गीकरण करना। ठीक है बेटा, लिखेंगे बेटा तत्वों के वर्गीकरण का अर्थ है, तत्वों के वर्गीकरण का अर्थ है, देखो तत्वों के वर्गीकरण का अर्थ है कि समान गुणधर्म वाले तत्वों को छांटकर, समान गुणधर्म वाले तत्वों को पहचान कर, समान गुणधर्म वाले तत्वों को पहचान कर उन्हें एक ही समूह में, उन्हें एक ही समूह में एक साथ रखना, उन्हें एक ही समूह में एक साथ रखना, उन्हें एक ही समूह में एक साथ रखना, जिससे उनके गुणों को आसानी से समझा जा सके, जिससे उनके गुणों को आसानी से याद किया सके, जिससे उनके गुणों को आसानी से समझा जा सके। ठीक है, हो गया बेटा? ठीक है, एक लाइन छोड़ करके नई लाइन से लिखेंगे। सबसे पहले नई लाइन से लिखेंगे बेटा, सबसे पहले बेटा तत्वों का विभाजन किसने किया, तत्वों का वर्गीकरण किसने किया था? सबसे पहले किया था वर्जीलियस ने। ठीक है, सबसे पहले वर्जीलियस ने, सबसे पहले बेटा वर्जीलियस, सबसे पहले वर्जीलियस ने तत्वों को, सबसे पहले वर्जीलियस ने तत्वों को धातु और धातु में वर्गीकृत किया। सबसे पहले वर्जीलियस ने तत्वों को
तत्वों को धातु एवं अधातु, धातु एवं अधातु में वर्गीकृत किया, में वर्गीकृत किया। सबसे पहले वर्जिलियस ने तत्वों को धातु धातु में वर्गीकृत किया। उसके बाद बेटा और भी साइंटिस्ट आए। इसके बाद डोबेराइनर, उसके बाद डोबेराइनर, ठीक है, न्यूलैंड, इसके बाद डोबेराइनर, न्यूलैंड और मेंडलीफ आदि वैज्ञानिकों ने प्रयास किया, ठीक है, समझ में आया इतना बेटा। तो देखो तत्वों का वर्गीकरण सबसे पहले किया था वर्जिलियस ने धातु अधातु में। उसके बाद और भी साइंटिस्ट आए इनके बाद जिसमें विभाजन किया, जैसे डोबेराइनर आए थे, न्यूलैंड आए थे, मेंडलीफ आदि वैज्ञानिक आए थे, इन्होंने भी तत्वों का वर्गीकरण किया है। इन सबके बारे में आपके लिए विस्तार से पढ़ाया जाएगा, आपके सारा कोर्स में है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं तत्वों का धातु और अधातु में विभाजन, ठीक है बेटा। सबसे पहले हम देखते हैं तत्वों का धातु एवं अधातु, धातु एवं अधातु में विभाजन, तत्वों का धातु और अधातु में विभाजन, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले वर्जिलियस नामक वैज्ञानिक ने क्या काम किया, तत्वों को धातु और अधातु में विभाजित किया, परंतु उनका यह विभाजन फेल रहा। कैसे फेल रहा वो समझो जरा, कैसे फेल रहा इस चीज को समझो, हेडिंग डालो फटाफट। इनका यह विभाजन फेल रहा, कैसे रहा उस पर चर्चा करते हैं जरा। देखो इन्होंने क्या काम किया बेटा, एक साइड में रखा धातु, एक साइड में रखा अधातु, ठीक है। अब कुछ एलिमेंट्स थे, जैसे कि मान लीजिए कुछ तत्व मैं ले लेता हूँ, जैसे लिथियम है, सोडियम है, ठीक है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, मैग्नीशियम है, सिलिकॉन है और जर्मेनियम है। ये मैंने एलिमेंट्स ले लिए, ठीक है। तो उन्होंने क्या काम किया, धातु को तो यहाँ रख दिया, धातु ये रहा, उन्होंने लिथियम ये रहा, सोडियम ये रहा, ठीक है, मैग्नीशियम रहा, ये कहा इन्होंने धातु हैं, इन्होंने विभाजन इसका इधर कर दिया। अधातु को इधर रख दिया बेटा, अधातु मानी क्लोरीन हो गया, ठीक है, ब्रोमीन हो गया, ये हो गया। धातु को इस साइड रखा, अधातु को इस साइड रखा, लेकिन कुछ तत्व ऐसे थे जो धातु और धातु दोनों का गुण प्रदर्शित करते हैं, जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये उपधातु होते हैं। ये क्या होते हैं बेटा, ये होते हैं उपधातु। अब ये उपधातु हैं, बताओ इन्हें कहाँ रखोगे, धातु के साइड रखोगे या धातु के साइड रखोगे, तो इसीलिए इनका ये विभाजन फेल रहा, ठीक है। तो इस बात को लिखेंगे बेटा, लिखेंगे। सबसे पहले वर्जिलियस नामक वैज्ञानिक ने तत्वों को धातु और अधातु में विभाजित किया। सबसे पहले वर्जिलियस नामक वैज्ञानिक ने तत्वों को धातु और अधातु में विभाजित किया, लेकिन इनका यह विभाजन फेल रहा, क्योंकि कुछ तत्व ऐसे थे जो धातु और अधातु दोनों की तरह गुण प्रदर्शित करते थे। क्योंकि कुछ तत्व ऐसे थे जो धातु और अधातु दोनों की तरह गुण प्रदर्शित करते थे, जिन्हें हम उपधातु कहते हैं, ठीक है बेटा। तो ये आपका रूल फिर रहा। इसके बाद नए साइंटिस्ट आए, डोबेराइनर। कौन आया बेटा, डोबेराइनर ने अपना वर्गीकरण किया, डोबेराइनर का त्रिक नियम, ठीक है, वर्गीकरण का नाम डोबेराइनर का त्रिक, या सीधी बात है ब्रैकेट में लिख सकते हो आप त्रिक नियम। तो डोबेराइनर का त्रिक नियम क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लो बेटा, पेपर में आता है हर साल, इंपॉर्टेंट लगा लो, ये आएगा पेपर में आपके, ठीक है। तो इस पे चर्चा करेंगे कल को हम लोग, ठीक है।
तो वीडियो अच्छी लगी कर दिए लाइक, चैनल का सब्सक्राइब, बेटा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बेटा। प्यार सा क्यूट सा कमेंट करने को, ठीक है बेटा, बाय बाय।